ऐसे लगाने पर ये लाइट बंद हो जानी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना जी। करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। अभी सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी हैं वही की बंद नहीं हो रही। सेंसर क्या होगा ये बंद नहीं हो रही। सेंसर तो लगा दिए वहीं के वहीं। तो इसमें होता क्या है, इसी में खुद की मेमोरी होती है, ठीक है। तो जब भी गाड़ी का कोई भी सेंसर हम चाबी ऑन स्थिति में अगर कोई तार टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, कोई सेंसर ख़राब हो जाता है, ECU उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और सारी चीज़ें ECU में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल में कोई भी चीज़ हम लोग स्टोर कर लेते हैं, कोई फ़ोटो खींचते हैं, कैप्चर होकर स्टोर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ECU में भी खुद की मेमोरी होती है और उसमें सारा डाटा इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब ये लाइट जाएगी कब तक नहीं, जब तक इसको हम लोग हटाएंगे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पर हमें पता तो चलेगा कि लाइट, लेकिन अब कौन सा सेंसर खराब है इसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो हमारी BS6 गाड़ियाँ हैं उनमें और जो BS4 गाड़ियाँ हैं उनमें हमें जो FI सिस्टम वाली BS4 गाड़ी, ठीक है, उनमें ये लाइट खुद ब्लिंक करके बनाए, ठीक है। काउंटिंग करना है, बिल्कुल उसका हमें पता करना होगा तो लाइट कितने बार जल रही है, कितनी बार बंद हो रही है और किस तरीके से जल रही है, ठीक है। अगर वो लंबी जल रही है तो वहाँ पर यानी कि 10 बार काउंट करेंगे और अगर जल्दी जल्दी जल रही है तो सिंगल सिंगल, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। अब इसका ये होता है DLC कनेक्टर, ठीक है। हम सबके दिखाई दे ठीक, इसे बोला जाता है DLC कनेक्टर यानी कि डेटा लिंक कनेक्टर, ठीक है। अब ये कनेक्ट होता है ECU से, ठीक है। इसमें भी चाबी ऑन होते ही 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट आती है, ठीक है। लेकिन जब तक ये चाबी ऑन नहीं होगी, जब तक मीटर में लाइट नहीं आएगी, तब तक इसमें भी लाइट नहीं आएगी, ठीक है। इसमें भी ये कनेक्ट नहीं बताएगा, मोबिलिटी टूल कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने साइड इसको खोलते हैं। इसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर ये कपलर खो जाता है या फिर निकल जाता है या फिर इसके अंदर जो ओरिंग दिखाई दे रही है, ठीक है जी, ये जो रबड़ की ओरिंग है, अगर ये ओरिंग भी ख़राब हो जाती है तो भी इसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्या होगा, अगर ये रबड़ निकलेगी तो यहाँ पर मॉइस्चर आना लगेगा, मॉइस्चर आएगा तो यहाँ पर जो ये वायरिंग है वो भी शॉर्ट की दिक्कत हो सकती है और ECU को गलत सूचनाएँ मिल सकती हैं, तो गाड़ी दिक्कत कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा जब भी आप इसको डिस्कनेक्ट करें, निकालें, इसको हमेशा हमें वहीं का वहीं सही तरीके से फिट भी करना होगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जब भी इसको OBD टूल को आप कनेक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या लगा रहे हैं, ठीक है, उस समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना हो, तो हमेशा चाबी ऑफ करके ही लगाएं और ऑफ करके ही निकालें, ठीक है। जैसे कि ये यूनिवर्सल है, अब इसमें गाड़ी कौन सी है? पल्सर है। कौन सी कंपनी की है? बजाज की। तो बजाज कंपनी की हम लोग केबल को कनेक्ट करेंगे। अब बजाज की कौन सी है इसमें से? ये वाली, ठीक है। यहाँ पर बजाज और KTM दोनों ही लिखेंगे, ठीक है। बजाज और KTM, ठीक है, ये दोनों ही मॉडलों में कनेक्ट होंगे, बजाज में भी और KTM बाइक में, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें ये देखना होता है इसका कनेक्टिंग, ठीक है। एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें, तो बहुत सी बार क्या होता है, ये केबल कुछ गाड़ियों में कनेक्ट होती है, कुछ में कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो भी डिसबैलेंस होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, तो वहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं लगा के कनेक्ट होती है या नहीं होती है। बजाज वो कनेक्ट होगी सर, वही कनेक्ट होगी, उसका पिन सही दिखाई दे रहा है। नहीं पिन यहाँ पर एक ज़्यादा है, ठीक है। देखते हैं फिर भी KTM के लिए वो पिन ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। इसमें ना तो कोई बैटरी होती है, ना ही इसमें कोई भी करंट रहता है, ठीक है। लेकिन ये चालू कब होगा, जब हम लोग यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे, ठीक है।
ऑन होते ही इसमें लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी, करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें रीसेट करना है। तो इसको रीसेट करने के लिए थोड़ा सा फैल जाएंगे सभी भाई, सभी भाइयों को दिखेगा, ऐसा नहीं है कि किसी को ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप एंटर स्कैन। ठीक है, इसमें दो बटन होते हैं, एक एंटर और एग्जिट का, और एक होता है स्क्रॉल का, यानी कि हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर वाले के लिए बोल रहा है ये कि एंटर बटन को दबाएं, तो एंटर बटन को एक बार दबाएंगे, अब ये पूरे ECU को स्कैन करेगा। ठीक है, अब जो भी खराबी होगी वो इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कोड फाउंड 2। ठीक है, यानी कि इसमें 2 एरर कोड हैं मौजूद। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर लाइट है, ठीक है, MIL लाइट ये लगातार जल रही है, यानी कि बता रही है कि खराबी है गाड़ी। लेकिन अब खराबी कौन सी है वो हमें इसी टूल्स के द्वारा पता चले। ठीक है, अब इसमें बताया 2 कोड हैं जो इस ECU में स्टोर है। ठीक है, ECU में जो स्टोर है, अब हमें पता कैसे चलेगा 2 कोड हैं तो वो है कौन से? तो यहाँ पर लिखा दिखेगा रीड कोड। ठीक है, दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, रीड कोड लिखा है सबसे ऊपर, दिखाई दे रहा है ऊपर सबसे जी। अब इसको हमें क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, फिर से हम लोग एंटर बटन दबाएंगे, और एंटर दबाने के बाद ये फिर से सारी चीज़ों को स्कैन करेगा और ये बताएगा कि आखिर वो कोड कौन कौन से। ठीक है, तो पहला कोड बता रहा है O2 सेंसर सर्किट लो वोल्टेज बैंक सेंसर। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है O2 सेंसर, O2 यानी कि साइलेंसर वाला सेंसर। ठीक है, अब ये साइलेंसर वाला सेंसर क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने निकाला तो है नहीं। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी आती है, यहाँ पर जो इसका TPS सेंसर होता है, थ्रोटल की पोजीशन बताने वाला सेंसर होता है, तो वहाँ पर सारी जानकारी एक दूसरे से कनेक्टिवेट होके फिर ECU में पहुँचती है। ठीक है, सारी चीज़ों की जानकारी पहुँचती है, इसलिए यहाँ पर जो बता रहा है O2 सेंसर के लिए बता रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, दूसरा बताया थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर। ठीक है, तो जो अपना थ्रोटल पोजीशन सेंसर है जो हमने निकाला था, उसके बारे में भी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो दोनों ये कोड बता रहे हैं। अब इसको करना क्या है, अब दोनों कोड पता चल गए, हमें सेंसर को चेक करना होता है, कपलर को भी चेक करना होता है। हो सकता है कपलर वगैरह हटाओ या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत हो। तो जब भी हम लोग गाड़ी पे काम करें, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा चाबी ऑफ करके ही काम करें, और जब भी हम लोग गाड़ी पर कोई भी इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं तो चाबी को ऑफ रखें, और अगर हमें कोई चीज़ चेक करनी है तो चाबी को ऑन करें। तब हमें, अगर हम लोग कोई भी सर्किट को निकाल के चाबी को ऑन करते हैं तो वहाँ पर एरर कोड आएगा ही आएगा, कोई भी सेंसर का तार निकला हो, उसके लिए हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर ये कोई भी लाइट जल रही है, ठीक है, MIL लाइट जल रही है, तो यहाँ पर हमें टूल्स चाहिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब ये 2 चीज़ें बताएं, इसको हमें करना क्या है। तो जब भी गाड़ी में ये लाइट जल के आ रही है, कोई भी कस्टमर लेके आ रहा है, बोल रहा है लाइट जल रही है, तो उसमें हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इसे स्कैन करना होगा। स्कैन किया, हमें ये कोड मिल गए, कोड को हमें इरेज करना होता है, हटाना होता है, मिटाना होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाएंगे कैसे, तो एग्जिट पे जाएंगे, एक बार फिर से रीड कोड पे, रीड कोड के नीचे स्क्रॉल करके दूसरे नंबर पे आएंगे, स्क्रॉल वाला एक बार बटन दबाएंगे, दूसरे नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर पे आने के बाद अब यहाँ पर लिखा है इरेज कोड। ठीक है, तो इरेज कोड पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछेगा इरेज ट्रेवल कोड आर यू श्योर, मतलब आप जो भी कोड हैं उनको हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते। ठीक है, ये पूछेगा हमें क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, यानी कि यस पे लेके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इसको एंटर किया, यहाँ पर इरेज डन, यानी कि सारी चीज़ों को हटा दिया गया, मिटा दिया गया जो भी चीज़ें थी। ठीक है, अब यहाँ पर इरेज डन होने के बाद अब हमें दोबारा से चेक करना है रीड कोड पे जाकर। ठीक है, कि कोई एरर कोड तो नहीं है गाड़ी। ठीक है, रीड कोड पे फिर से एंटर दबाएंगे, यहाँ पर बता रहा है नो कोड आर यू सॉर्टेड इन द मॉड्यूल। अब जो हमारा ECU है उसमें कोई भी एरर कोड नहीं है वहाँ। ठीक है, इसको हम ऐसा ही रखेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके देखें। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट बंद होनी चाहिए। ठीक है, हो गई बंद, यानी कि अब ECU में कोई भी एरर बाकी नहीं है। ठीक है, गाड़ी के जो भी एरर कोड था वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। ठीक है, इससे ये चीज़ें हमें क्लियर हुई। अब
सर एक चीज़ और, जैसे करते हैं उसके बाद हमें 2 से 3 किलोमीटर गाड़ी को चलाना भी होता है। जी क्यों चलाना होता है? क्योंकि गाड़ी में हो सकता है कोई सेंसर वगैरह ही फॉल्ट हो, सेंसर खराब हो गया हो, सही तरीके से काम ना कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए 2 से 3 किलोमीटर जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर ये लाइट दोबारा से आ जाती है, जी दोबारा से लगातार जलती है स्टार्ट होने के बाद, तो यानी कि फिर हमें इसको लगाना होता है, ओबडी टूल को कनेक्ट करना होता है और वहाँ पर हमें फिर से उसे जी सर। चेक करना होता है। यानी आप करके ही कनेक्ट करना है। हाँ, ऑफ करके ही कनेक्ट करना है, ऑफ करके ही कनेक्ट करना है, ऑफ करके ही निकालना है, ठीक है। डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हमेशा चाबी ऑफ करके ही करना है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग दोबारा से इसको स्कैन करेंगे तो जो हमें यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है उसका या तो फिर फोटो लेके हम लोगों को सेंड कर दें, जी नहीं तो उसके बारे में जो आपको सेंसर का नाम दिखाई दे रहा है उसकी जांच करें। हो सकता है जब हमने एक बार चीज़ें क्लियर कर दी, दूसरी बार में अगर फिर से वही कोड आ रहा है तो वहाँ पर सेंसर खराब भी हो सकता है, जी ठीक है। वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन वो कब बताएगा? जब हमारी गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर रन कर चुकी होगी, तब ये लाइट लगातार दोबारा जलेगी। और एक बार एक दिक्कत और हो सकती है कि मान के चलो हमने सारा रीसेट कर दिया और फिर भी गाड़ी में से एरर कोड लगातार बताए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सेंसर पहले ही खराब हो, हमने रीसेट भी किया फिर भी लाइट चली जाए, जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया फिर से लाइट जलने लगी, तो वहाँ पर सेंसर हमें चेक करना होगा और वहाँ पर सेंसर खराब है, ठीक है। तो बताएगा कि कौन सा सेंसर खराब है। बिल्कुल, ठीक है। अब ये हमें पता होना चाहिए आखिर कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा है, किस सेंसर का नाम क्या है, ये नाम बताएगा लेकिन ये नहीं बताएगा लगा कहाँ है, ये आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई हैं, कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा है, ठीक है। चलिए, तो इसको अब डिस्कनेक्ट करना है, तो डिस्कनेक्ट करने के लिए चाबी ऑफ है, 125 गाड़ी अगर यही गाड़ी 125 है। डिस्कनेक्ट करेंगे। एक मिनट, डिस्कनेक्ट करने के बाद कपलर को लगा के वहीं के वहीं फिट कर देंगे, ठीक है। ठीक, गाड़ी हमारी कंप्लीट हुई जी और एरर भी सारे हट चुके। हाँ, अब बताएं भाई क्या 125 सीसी